कोरियंस को कंपटीशन में आगे क्या रखता है? मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात कर रहा हूं और वो एक चीज जो आप देखोगे वो ये कि ये लोग अपने मॉडल लाइनअप जो है, चाहे उसमें जरूरत हो या ना हो अपडेट की, बड़ी ये लोग अपडेट लेकर आते रहते हैं। सेल्टॉस के साथ हमने देखा कि सेल्टॉस एक गुड लुकिंग व्हीकल है, हमेशा से लोडेड रही है, बट उसे और ज्यादा लोडेड बना दिया है और कुछ डिजाइन अपडेट्स कर दिए हैं। फिर कुछ एक्स लाइन के अंदर भी उन्होंने कुछ चेंज किए हैं, जो टॉप एंड ट्रिम है उसके अंदर भी। सेम सोनेट के साथ भी हुआ है। यहां पर भी आपको एक्स लाइन अब डीजल 80 में भी मिलता है, जो कि आपको सेल्टॉस में भी मिलता है। इसी वजह से कंपटीशन हमेशा टो पे रहता है कि भैया ये लोग ने अपडेट भी कर दिया और हमारा फेसलिफ्ट का हुए 4-5 साल हो गए हैं। तो क्या सोनेट अब जो जिस अपडेट के साथ में आई है, क्या ये और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगी? क्या इसमें खूबियां हैं, क्या खामियां हैं? जो मेरा पूरा दिन आज मैंने बताया है उसमें मुझे क्या लग रहा है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, कमागड़ी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग ICN स्टूडियो एंड हियर इज everything that you need to know about the updated Kia Sonet. एक टिपिकल फैशन में जब आप अपडेटेड मॉडल को देखते हो या फेसलिफ्टेड मॉडल को देखते हो तो आपको कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स उनमें बदलाव नजर आता है। जैसे कि ग्रिल आप थोड़ी बहुत चेंज कर दोगे, आप बम्पर्स थोड़ी बहुत चेंज कर दोगे, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट जो है DRL का वो चेंज कर सकते हो, जो कि इन्होंने यहाँ पर भी किया है। अगर आप एक्सटेंड ले रहे हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्ट्रिप ऐसे हो गई है, और अगर आप इसका लोअर ट्रिम अगर आप लेते हो तो वो मुझे अभी भी ज़्यादा बेटर लगता है ऑनेस्टली। वो क्यूब फॉर्म में फॉग लैम्प देते हैं, तो क्यूब फॉर्म में वो आपको नजर आता है। DRLs ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है, जो हमेशा लिट अप रहते हैं, एंड इट लुक्स रियली नाइस, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर कलर। आज मैंने कम से कम 4-5 लोग तो हैं जिन्होंने आके बोला कि यार भैया ये गाड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है, ये सुंदर नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि मैट फिनिश जो है हम यूजुअली पहले एक्सपेंसिव कार से एसोसिएट करते थे, उसको एक्सेसिबल बनाने का डेफिनेटली इन लोगों ने काम किया है। हालांकि टॉप एंड ट्रिम पे अवेलेबल है। आई विश कुछ और कलर्स जो होते उनके अंदर अगर ये लोग मैट फिनिश लेकर आ जाते तो थोड़ा और मजेदार वाली बात हो जाती, जैसे कि ब्लैक के साथ में मैट अगर कुछ करते तो मजा आ जाता। बट एनीवे, स्टिल ये ब्लैक के बहुत क्लोज है, ग्रे है, डार्क ग्रे है, और मैट कलर में एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल सिलुएट की अगर आप बात करोगे तो वो चेंज नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स रेयर में आपका कनेक्टेड टेल लाइट आपको मिल जाती है, और उसका भी बम्पर थोड़ा वो चेंज है, रूफ स्पॉइलर आपको दे दिया है, थोड़ा स्पोर्टी टच इसमें आता है। यू कैन स्ट्रेट अवे से कि इस के सेगमेंट में सबसे खूबसूरत दिखने वाली अगर कोई गाड़ी है तो ये है। हाँ ठीक है, वो बड़ा स्टैंस नहीं है जैसे ब्रेजा का बड़ा स्टैंस लगता है, पर ओवरऑल अगर आप लुक की बात करोगे इट डेफिनेटली लुक्स अपार्ट। और मेरे हिसाब से डिजाइन के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मैंने कर ली है जो करनी थी। अब अंदर चलते हैं, और अंदर क्योंकि जो है वो कई सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल गया, पावर सीट, जो कि हमने वेन्यू में पहली बार दर्शन किए थे, और वो सेम आपको यहां पर मिल जाता है। बेसिकली आप रिक्लाइन कर सकते हो, आप आगे और पीछे जैसे भी आपको करना हो, बट अगर सीट हाइट एडजस्ट करनी हो तो उसके लिए आपके पास में अभी भी ये लीवर ही है। तो ये एक बड़ा चेंज आपको नजर आएगा। दूसरा, सीट का कलर आप देखो, इनफैक्ट यहां पे भी अगर आप देखोगे तो ये जो कलर है ये सेज ग्रीन ये कलर बोलते हैं, जो कि हमने सेल्टॉस में देखा है, एंड इट लुक्स डेफिनेटली ब्यूटीफुल। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये एक्स लाइन जो वेरिएंट है, एक्स लाइन जो ट्रिम है, उसके साथ में ही अवेलेबल होगा। आई विश और भी ट्रिम्स में ये डिफरेंट, ये वाला स्पेशल जो कलर है वो देना चाहिए था, बट ये लोगों ने एक्स लाइन के लिए रिजर्व रखा है। और जो स्टीयरिंग है इसको भी अगर वो सेज ग्रीन का कर देते ना तो मज़ा आ जाता। तो स्टीयरिंग में वो सेज ग्रीन इफेक्ट आई थिंक वुड लुक फैंटास्टिक ऑल्सो, क्योंकि सेल्टॉस थोड़ी बड़ी गाड़ी है और डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, तो यहाँ पर भी आपको सेज ग्रीन नज़र आता है, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आता है। बट एक चीज़ जो आप इस गाड़ी के बारे में अप्रिशिएट करोगे वो ये, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा कम्प्लीटली चेंज किया है, बट उसके बाद भी बहुत ही सॉर्टेड लगता है इसका। मतलब ओवरऑल अगर आप डैशबोर्ड की बात करोगे, टच स्क्रीन ऑफकोर्स आपको वही बड़ी वाली जो सेल्टॉस में मिलती है वही आपको मिल जाती है। इनफैक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी आपको सेल्टॉस वाला ही नजर आएगा यहाँ पर। इंजन ऑप्शंस तो आप भर भर के आप बोलोगे आपको क्या चाहिए। आपके पास में डीजल 80 है, और अब डीजल मैनुअल भी आ गया है। आपके पास में टर्बो DCT है, आपके पास में IMT है, आपके पास में 1.2 है जो मैनुअल आता है। तो भर भर के जो जैसा आपको चाहिए वैसा आपको यहाँ पे मिल जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला जो पोर्शन है इसको पूरा कम्प्लीटली चेंज किया है, और अच्छी बात है कि अभी भी बटन इन्होंने रखे हैं। बहुत सारी कंपनियां बटन्स गायब कर रही हैं,
तो इन्होंने बटन गायब नहीं करे, वहाँ पे कोई कटौती नहीं की है, बहुत ईजी होता है। हाँ ठीक है, वॉइस कमांड वगैरह सब चीज़ें 70 कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। आप इसको बोलोगे कि भैया सनरूफ खोलो, आप जितनी देर में ये बोलोगे इतनी देर में मैं खोल दूंगा। तो मैं ऑफ कोर्स मतलब आई एम ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम कि अगर एक टच से सारा काम हो रहा है तो मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं ये कमांड देने में, क्योंकि शुरू के 2-3 दिन 4 दिन बढ़िया लगता है ये, बाकी बढ़िया नहीं लगेगा। मैंने बोला कि फीचर्स के मामले में कोई कमी नहीं है, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो नहीं मिलता है, बट वायरलेस चार्जर आपको मिल गया है। और अच्छी बात है कि इनका वायरलेस जो है वो ठीक ठाक स्पीड में काम भी करता है। और ये देखिए आपको टाइप सी मिल जाता है, यूएसबी टाइप ए मिल जाता है। बेसिकली अगर आपको एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना है तो यूएसबी टाइप ए ही यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ काइंड ऑफ अ बमर, क्योंकि अब टाइप सी वाले सारे फ़ोन्स आ रहे हैं तो टाइप सी से ही कनेक्ट कर देते या वायरलेस दे देते। वायरलेस बेसिकली अपने लोअर ट्रिम्स में देते हैं, इसमें नहीं देते हैं फॉर वट एवर रीजन्स, बट हाँ। और देखिए 12V जो है 180 वॉट का सपोर्ट करता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास में वेंटिलेटर सीट्स पहले भी आती थी, अभी भी आती है, और एक छोटी गाड़ी में मिलना अच्छी बात हो जाती है। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल के डिफरेंट मोड्स हैं जो कि थोड़े गिमिकी हैं, गाड़ी चलाएंगे तब और बात कर लेंगे। फिर ड्राइव मोड्स हैं, ड्राइव मोड्स आपको 3 मिलते हैं। जैसे ये बटन आप दबाओगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखोगे कि चेंजेस होंगे, जैसे कि मैंने बोला था कलर चेंज करता है, इको में थोड़ा ब्लूइश है, नॉर्मल में इस तरीके का रहता है, और स्पोर्ट में इस तरीके का रहता है। परफॉर्मेंस में कैसा जब चलाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, बट वो वाली बात नहीं है। बात ये है कि फीचर्स बहुत सारे हैं और आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है। अगर आप इसको दबाओगे तो आपके पास में ऐसा कुछ व्यू आएगा, लेक व्यू नहीं, वो तो आप लेके जाओगे तब आएगा, बट हाँ आपको सब तरीके की जिस भी साइड में देखना हो, पीछे देखना हो, आगे देखना हो, तो वो चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ये रियर व्यू आपको ऑफकोर्स नज़र आ रहा है, बट डिफरेंट अगर आपको चीज़ें देखनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और क्लैरिटी जो है वो शानदार क्लैरिटी है। मतलब मारुति की मैं अभी बीच में फ्रॉन्क्स चला रहा था, बहुत ही गंदा 360 डिग्री क्वालिटी है इसका। आप ये मतलब टच स्क्रीन में देखोगे तो बहुत ही फ्लूइड है, और जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है प्लस 360 डिग्री जो सारे कैमराज हैं दे वर्क रियली रियली वेल। और एक और चीज़ अच्छी है, बोस के स्पीकर आपको अभी भी मिलते हैं और बहुत अच्छा साउंड है इनका एक्चुअली। फॉर दिस कार, फॉर दिस सेगमेंट आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। और अच्छी बात है सेगमेंट में एक्चुअली आपको बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम देने वाले बहुत सारी कंपनीज हो गई। इनफैक्ट टाटा भी बहुत अच्छा आपको ऑफर करती है, जो कि JBL के साथ में काम करते हैं, हारमन और JBL के साथ में काम करते हैं। यहाँ पे बोस आपको मिल जाता है जो कि कोरियंस काम करते हैं इनके साथ में। तो सो या दैट्स दैट, आई थिंक लोडेड है फॉर श्योर। हाँ ठीक है, पैनोरामिक सनरूफ नहीं है, बट करना क्या उसका काम तो बच्चों को सुखाने का है। तो अच्छा है जितना छोटा दो, और अच्छा है जितना कम खुले, वरना आप तो बाज आएंगे नहीं। बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसा ही करते हैं। तो ठीक है, आपके लिए सनरूफ दिया है जो कि थोड़ी स्पेशियसनेस वाली जो फीलिंग है वो आपको देता है। तो किया सोनेट की एक बहुत बड़ी दिक्कत हमेशा से रही है, वो है कि रियर सीट में जो स्पेस है, स्पेशली अगर आप विड्थ की बात करोगे, यू डोंट हैव सो मच विड्थ। ठीक ठाक साइज के अडल्ट होंगे तो बीच में आप बच्चा भी नहीं बिठा सकते हो, इट्स दैट वे, इट्स क्रैम्प्ड। और उस चीज़ को थोड़ा बहुत सॉल्व करने की उन्होंने कोशिश की है, हालांकि वे स्कूप्ड इन किया है, थोड़ा बहुत और स्पेस आपको मिल जाए, और आपका पाँव अच्छे से नीचे रेस्ट हो जाता है। इस वाली सीट के नीचे अगर आप बात करेंगे तो अच्छे से रेस्ट हो जाता है। ये वाली सीट ऑलमोस्ट 6 फीट के बंदे के हिसाब से एडजस्टेड है, उसके बाद मेरे पास नी रूम बच जाता है, बट आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, तो 2 6 फुट के बंदे आगे पीछे बैठेंगे तो थोड़ा स्ट्रगल वो डेफिनेटली करेंगे। हाइट वाइज उतनी दिक्कत आपको नहीं आएगी क्योंकि ठीक ठाक आपके पास जगह है, बट विड्थ और लेंथ जो है वो आपको थोड़ी छोटी नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू से द टाटा नेक्सॉन और द XUV300 और द ब्रेजा। वो आपको ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है वेन्यू, और इसकी थोड़ी बहुत वो दिक्कत है जो कि आपको यहाँ पर भी नज़र आती है। तो आप 4 लोग बैठिए, और 2 6 फुट के ना हो तो बेहतर है आपके लिए। 2 5 8 के बैक टू बैक बैठेंगे तो आप बैठ सकते हो कंफर्टेबली, थोड़ा बहुत आप स्ट्रेच कर सकते हो, बट दिस स्टिल रिमेन्स अ प्रॉब्लम। बट एक चीज़ अच्छी की है, रियर सीट में इन्होंने अब सनशेड्स इन्होंने डाल दिए हैं, तो अगर आप धूप में जा रहे हो तो आप ये रख सकते हो। बट यहाँ पे धूप है नहीं, मौसम बहुत सुहावना है भोपाल का। भोपाल बहुत पसंद आया बाय द वे मेरे को, बट भोपाल की बात नहीं करते, गाड़ी की बात करते हैं। बट स्पेस अभी भी थोड़ा सा क्रंच है। इन्होंने हालांकि थोड़ा बहुत थाई सपोर्ट को भी बेहतर करने की कोशिश की है, सीट को क्या हल्का सा उठाया है इन्होंने आगे से, हल्का सा जब उठा देते तो थाई सपोर्ट की फीलिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। बट अगर मेरी हाइट के हिसाब से बात करूँ मैं, तो आई डोंट थिंक यू हैव इनफ थाई सपोर्ट, और अगर आप लंबे हो तो डेफिनेटली आपके लिए और ज़्यादा दिक्कत होगी। बट 4 लोग जा रहे हो तो एक बार को काम चला सकते हो आप। फिर इंटर आर्मरेस्ट वगैरह जो चीज़ें पहले आती थी वो सब चीज़ें आपको दे दी गई है, कप होल्डर्स वगैरह सब इसमें आ ही जाते हैं। बट मिडिल जो पैसेंजर है बेसिकली खुद भी नहीं चाहते कि बीच में कोई बैठे, तो उसके लिए आपको ये जो हेडरेस्ट है वो नहीं दिया है, सिर्फ साइड वालों के लिए हेडरेस्ट दिया है। एडजस्टेबल है, अच्छी बात है कि चारों के चारों आपके पास में एडजस्टेबल मिलते हैं, फिक्स टाइप नहीं है जो कि कुछ गाड़ियों में आपको मिलते हैं। बट
बीच वाला अगर गलती से बच्चा भी बैठ जाए तो दे देना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी ठीक है, इन लोगों ने चेयर बैग्स, ABS, CBD स्टैंडर्ड कर दिए हैं। टॉप एंड ट्रिम्स अगर आप लेते हो तो फिर आपके लिए ऑफकोर्स ADAS लेवल 1 आपको मिल जाता है, जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट ये सब चीज़ें आपको मिल जाती है। बट ये जो है ना विप्लश इंजरी, जब आप नेक इंजरी जब आपको होती है, तब उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस हो सकता है अगर यहाँ पर कोई बैठ रहा है। हाँ ठीक है, अगर अपना आइसोफिक्स चाइल्ड सीट इसको बनाया है तो एक अलग बात है। बट अगर कोई अडल्ट बैठ रहा है या बच्चा भी बैठ रहा है ठीक ठाक टीनेज, तो उसके लिए ये प्रोटेक्शन होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। 2 टाइप सी आपको यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे 12 इन दिया है, 12V आगे आपको दिया है। बट यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हो। बट अगर आपके पास में चप्पल प्रो मैक्स जितना फ़ोन है लटकता रहेगा, आजकल सारे फ़ोन बड़े हो गए हैं, तो वो वाली चीज़ है। बाकी हाँ AC वेंट्स वगैरह पहले देते हैं। स्मार्ट प्योर एयर, मतलब वो एयर प्योरीफायर दे दिया है, वायरस प्रोटेक्शन बोलते हैं, इससे मिलता है। बट मेरे को थोड़ा गिमिकी लगता है, बिकॉज हैपा फिल्टर्स आप लगाते हो, अब वो कितना काम करते नहीं करते हैं, या फिर ये सॉफ्टवेयर का लोचा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। बट टू बी ऑनेस्ट इट्स मोर ऑफ अ गिमिकी फीचर। सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस मिलता है। सामान जब आप कैरी करने की बात करते हो तो अगर फ्लैटर है तो एक तो ईजी होता है रखना आपका बूट, और दूसरा सामान जो है मेरे को लगता है कि वो उतना ही कैरी कर पाएंगे जितना आपका प्रॉब्ली नेक्सॉन कैरी करेगी, या फिर हो सकता है कि ब्रेजा कैरी करे। ब्रेजा का छोटा है ऑफकोर्स इससे, बट सामान उतना ही आप कैरी करोगे। वो लीटर्स में अगर आप काउंट करोगे, क्योंकि आप तेल तो लेके जाओगे नहीं इसके अंदर, तो आपको सामान ही रखना पड़ेगा। और देखिए बूट में क्या क्या मिलता है आपको। बिस्किट मिलता है अगर आप मीडिया ड्राइव पे आए हो बट दैट्स व्हाट इट इज। बट अच्छी चीज़ है कि 60-40 का स्पीड आपको मिल जाता है, जो कि हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं कि अब कौन सी बड़ी बात होगी। बड़ी बात है अगर मेरे को सामान ज़्यादा कैरी करना है तो ऑलमोस्ट फ्लैट फोल्ड हो जाती है ये। तो 3 लोग अगर बैठे हैं तो मेरे पास और स्पेस हो गया, तो मैं बढ़ा सकता हूँ। ये वाली जो सीट है उसको मैं फोल्ड कर सकता हूँ। तो ऑप्शंस हैं आपके पास में कॉम्बिनेशंस के, तो वो चीज़ एक अच्छी है। बट मुझे लगता है कि बूट स्पेस को थोड़ा सा अगर कम भी कर देते ना ये, तो आप रियर सीट में ज़्यादा स्पेस निकाल सकते थे। तो अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। वैसे परफॉर्मेंस में एक्चुअली मैकेनिकली कोई भी चेंज जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स चाहे आप कोई सा भी इंजन ऑप्शन लीजिए, 1.2 लीटर, 1 लीटर टर्बो या 1.5 लीटर डीजल जो कि मैं चला रहा हूँ, आप कोई भी लेंगे तो इनमें मैकेनिकल डिफरेंस कोई नहीं किया गया है। बट उसके बाद भी यू विल सी वन चेंज। व्हाट इज़ दैट चेंज? एंड दैट चेंज इज़ इन द वे दिस डीजल इंजन रिएक्ट्स। क्योंकि मैं बहुत टाइम से सेल्टॉस डीजल चला रहा हूँ ऑटोमेटिक, और आज भी मुझे वही मौका मिला है 1.5 लीटर डीजल ऑटोमेटिक चलाने का, जिसके परफॉर्मेंस फिगर्स में कोई चेंज नहीं है। एग्जैक्टली वही है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि टॉप एंड पे है तो अच्छी खासी ट्यून में देते हैं। पर एक चीज़ जो मैंने देखी है बेस 6 फेज 2 के बाद में, वो ये है कि इंजन ना मतलब जो Hyundai कोरियंस के जो हमने 1.5 लीटर डीजल इंजन देखा है, मतलब Hyundai और Kia जो यूज़ करती है, वो ना थोड़े से मतलब दे आर नॉट एज स्मूथ एज दे यूज्ड टू बी। Now, is it because of the BS6 Phase 2 changes or because of the fuel quality changes जो हम अब देश में अभी देख रहे हैं? Hyundai के 1.6 लीटर डीजल इंजन या 1.5 लीटर डीजल इंजन अगर आप पुराने चलाओगे और पहले चलाए हैं हमने, तो वो बहुत स्मूथ थे। दे आर स्टिल वेरी स्मूथ, ऑनेस्टली दे आर स्टिल दी स्मूथेस्ट इन द सेगमेंट। बट जो एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि वो जो अनलाइक Hyundai थोड़ा सा ना आवाज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगने लग जाएगी डीजल इंजन की। ऑल्सो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप आपको नजर आएगा, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। डीजल के हिसाब से इज़ नॉट समथिंग दैट आई एक्सपेक्ट ऑनेस्टली। मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमने हर तरीके के कंडीशंस में गाड़ी को चलाया है, तो मैं बात नहीं कर सकता। बट मोटे मोटे तौर पर इनका क्लेम है कि लगभग आई थिंक 18 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ये लोग क्लेम करते हैं ARA सर्टिफाइड ऑटोमेटिक के साथ में। एग्जैक्ट होगी मैं आपको बता दूंगा। बट जैसे भी हमने थोड़ा फास्ट थोड़ा धीरे चलाया है, पहले क्या होता था कैसे भी चला लो Hyundai के डीजल इंजन को, फ्यूल एफिशिएंसी वो देता ही देता था। आप कैसे भी करके 14-15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी शहर में निकाल सकते हो, और हाईवे पे वो आराम से 18-20 आपको निकाल सकता है। मतलब अपने आपको ईजी थ्रॉटल इनपुट्स देने, ऑफकोर्स वो चीज़ तो ऑफकोर्स आपको ध्यान रखनी है। बट कैसे भी चला लो 14-15 से नीचे आपको कुछ मिलेगा नहीं। मतलब ऐसा होगा नहीं कि आपको कि 14-15 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी से नीचे मिल जाए। अभी 9.4 kmpl मुझे ये दिखा रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ वरीसम। और ये सिर्फ यही नहीं है, इनफैक्ट मैंने जब सेल्टॉस चलाई, सेल्टॉस डीजल जो मैं चला रहा हूँ 80, हमने हाईवे पे चलाया उसे। अगर आप बहुत ही आराम से थ्रॉटल इनपुट दोगे तो वो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी दे देता है। बट डीजल इंजन जो टॉर्क की नेचर के लिए अपने जाने जाते हैं, और डीजल इंजन में एक खास बात ये भी होती है कि नो मैटर हाउ यू ड्राइव दैम, यू ऑलवेज फील कि फ्यूल एफिशिएंसी दे देगा। वो यहाँ पर ना थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा ऑनेस्टली। एनीवे, उसके अलावा मैकेनिकल कोई चेंज नहीं है। देयर आर नो चेंज इन सस्पेंशन, द वे दे बिहेव,
जस्ट फील्स द सेम। द ओनली थिंग जो आपको अलग लगेगी, अब आओगे तो कि डैश लेवल 1 आ गया है, तो डैश लेवल 1 के आने से ये चीज़ हो गई ऑफकोर्स कि आपको लेन की असिस्ट मिल गया, आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग मिल गया, फिर ब्लाइंड स्पॉट कई सारे जो बनते हैं, कोई गाड़ी आप ब्लाइंड स्पॉट वगैरह अगर कुछ बनते हैं तो आपको थोड़ी सहूलियत होती है। फिर 360 डिग्री प्लस सेंसर्स ये सब मिला के ना कुछ वैसा काम कर देते हैं आपके लिए कि आप को थोड़ा सा सेफ रखते हैं। इफ़ इन केस आप ब्रेक करना भूल गए किसी कंडीशन में, या फिर एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, देन इट कैन ब्रेक ऑन इट्स ओन। ऑल्सो इट कीप्स यू इन द लेन। सो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ पीपल बेटर ड्राइवर्स, क्योंकि हम यूजुअली देखते हैं कि लेन चेंज करना हमारे लिए ना बहुत ही मामूली सी बात है। मतलब हम सोचते ही नहीं आगे का पीछे का, कोई किधर से आ रहा है, हम लेन चेंज कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप लेन चेंज करने की कोशिश करोगे बिना इंडिकेटर दिए, जैसे कि मैं करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखोगे ये आवाज़ करता है और ये मेरे को वापस से लेन मिल आया। तो इट कीप्स इन द मिडल ऑफ द लेन। दैट मीन्स इट्स सेफर फॉर यू, इट्स सेफर फॉर जो आपके आगे चल रहे हैं, साइड में चल रहे हैं, सबके लिए सेफ है। तो वो चीज़ में डेफिनेटली आ गई है। बट मैकेनिकल, लाइक आई सेड, इट डजंट फील एनी डिफरेंट। येस, द टायर्स हैव चेंज्ड। नाउ यू हैव द MRF टायर्स। जो JK के टायर्स हैं उनके कंपैरिजन में these give you much better ride quality. They help राइड क्वालिटी में, जो कि एक विजिबल डिफरेंस आपको नजर आएगा, स्पेशली अगर आप MRF टायर्स के साथ में ले रहे हो। मैंने दूसरे इनके OEM किससे कोलैबोरेशन है मुझे पता नहीं है अभी, मतलब फेसलिफ्ट के बाद में, बट Sonet या कुछ JK वैसा कुछ मिले तो यू प्रेफर कि आप MRF लो, बिकॉज MRF फील्स मच बेटर ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्फेसेस। और मैं थोड़े ख़राब रास्ते पे भी लेकर गए हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत ऐसा आई नहीं है। ठीक ठाक बढ़िया राइड क्वालिटी इसने ऑफर की है। येस, इट्स नॉट the best in the segment. You still have the Nexon, you still have the XUV 300, they offer you better ride quality. तो ये कहानी है ओवरऑल। और ये आपके पास में 7 स्पीड, आपके पास में ये 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर मिलता ही है। मेरे को लगता है कि मैनुअल के साथ में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होगी, बट मैनुअल इस मीडिया ड्राइव पे हमारे पास में है नहीं। तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकता कि क्या आपको वो मिलेगी, फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी मैनुअल के साथ में। कभी मेरे को मौका मिला मैनुअल चलाने का तो मैं उसके बारे में बात कर लूँगा। नाउ लेट्स ड्राइव द 1 लीटर टर्बो GDI इंजन, जो कि ऑफकोर्स किया और Hyundai अगेन दोनों यूज़ करती है। और मैं इसका डुअल क्लच ट्रांसमिशन वर्जन, DCT वर्जन है, वो मैं चला रहा हूँ। नाउ इसके अंदर आते ही एक चीज़ जो आपको अलग नज़र आएगी वो ये कि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा बेज कलर का दिया गया है। जो X लाइन है उसी के साथ में वो सेज ग्रीन है, वो आपको मिलता है। इसके साथ में आपको ये डुअल टोन तो उसमें भी है ऑफकोर्स, बट ये कलर जो है थोड़ा सा आपको बेज मिलेगा, थोड़ा ग्रेइश जो है। आई थिंक ये गंदगी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अगर सेज ग्रीन से आप कंपेयर करो। बट यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इंटीरियर के अंदर भी। ये लोग ऑलमोस्ट हर अपने जो टेक लाइन है या फिर GT लाइन है या फिर ये जो X लाइन है, सब में अलग अलग रखते हैं। क्या पावर फिगर्स में कोई चेंज है? देयर इज़ नो चेंज इन द पावर फिगर्स, इट्स द सेम। 175 Nm टॉर्क आपको मिलता है और आई थिंक 118 bhp ऑड आपको इसकी पावर मिलती है, पीक पावर मिलती है। इंजन में अगेन बिहेवियरली कोई चेंज इसमें मेरे को अपेरेंट फील नहीं हो रहा है ऑनेस्टली। बट वन थिंग दैट आई कैन टेल यू इज़ कि डीजल के बाद में जब इसको चलाते हो, ऑफकोर्स इट्स दिस बीइंग द पेट्रोल यू फील दिस इज मोर रिलैक्स्ड, दिस फील्स मच बेटर। तो वो चीज़ डेफिनेटली इसके साथ भी है कि ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा रिलैक्स्ड आपको फील होगी। अगर आप लाइट फुटेड चला रहे हो तो फ्यूल एफिशिएंसी भी एक्चुअली आपको ये दे सकती है। और फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूँ, अगेन सेम कंडीशंस में हमने दोनों गाड़ी को चलाया है और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.2 kmpl बता रहा है, विच इज़ मोर देन द डीजल, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट। बट अगर आप इसको लाइट फुटेड चलाओगे एंड यू कीप द RPM अराउंड 1500 RPM 1700 RPM जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो आप इसकी फ्यूल एफिशिएंसी एक्चुअली बहुत अच्छी निकाल सकते हो। कितनी अच्छी निकाल सकते हो? So you can easily extract about 12-13 kmpl in city and about 17 kmpl on highways, which I think is going to be very very good. But again, the key, अगर आप एक turbocharged इंजन चला रहे हो, the key is that you drive it light footed. आप ज़्यादा रश मत करो। जैसे ही रश करोगे तो आपका तेल का कांटा जो है वो नीचे आने लग जाएगा, तो वो आप ना करो। बाकी अगेन हैंडलिंग में इसमें भी कोई चेंज नहीं है, बट लाइक आई सेड आई फील मच बेटर इन दिस वन। दिस फील्स स्पिरिटेड एज वेल। ये जो टर्बोचार्ज इंजन है, इट फील्स रियली स्पिरिटेड टू बी ऑनेस्ट। और पावर फिगर्स की तो कोई कमी है ही नहीं ऑनेस्टली, और स्पेशली इस कार के साथ में तो बिल्कुल ही फील नहीं होती है। ऑल्सो हैंडलिंग वाइज कोई खास फर्क आता नहीं है पेट्रोल डीजल में। दे ड्राइव रियली वेल। राइड क्वालिटी भी अगेन सेम है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी एक्चुअली इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है। यू डेफिनेटली कैन सी द बोनेट और ओवरऑल विजिबिलिटी ठीक है। ऑफकोर्स पीछे अगर 3 लोग बैठेंगे तो विजिबिलिटी ब्लॉक होगी आपकी। या एक तो विंडशील्ड का शेप ऐसा है, ऑल्सो विड्थ जो है गाड़ी की ज़्यादा नहीं है, तो 3 लोग बैठ गए तो पीछे वाली जो IRVM से आपका जो व्यू आता है इधर से, वो आपको ब्लॉक नज़र आएगा। बट अदर देन दैट आई थिंक
ऑनेस्टली ये अब मैं पहली बार बोलूँगा कि मैं डीजल ना लेके ये लूँगा, बट अगर मेरे को खरीदनी होगी तो आई थिंक आई वुड गो विद द टर्बो एंड नॉट द डीजल, क्योंकि जो फ्यूल एफिशिएंसी वाला एडवांटेज था वो तो किल हो ही गया है। वो बहन गई है, बट वो बहन भी 1.2 में ज़्यादा बिकती है और सोनेट भी 1.2 में ज़्यादा बिकती है। इनफैक्ट टर्बो में थोड़ी बहुत सोनेट तो बिक लेती है, वैनी तो बिकती ही नहीं, कोई खरीदता ही नहीं उसका टर्बो। वो फॉर व्हाटएवर रीजंस आई डोंट नो, किया शायद थोड़ी एग्रेसिव ज़्यादा है टर्बो को लेकर, hyundai प्रॉब्ली नहीं है। तो यही कहानी है ओवरऑल इस गाड़ी की। तो परफॉर्मेंस वाइज लाइक आई सेड, जो मेरे को फील हुआ डीजल में एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं, बट दिस वन कैन डू योर रेगुलर जॉब रियली वेल अगर आप लाइट फुटेड से चलाओगे। ऑलराइट, सो अ ब्यूटीफुल डे हैज़ कम टू एन एंड इन भोपाल, और भोपाल मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आया, बट उसका रिव्यू नहीं है भोपाल का, बट रिव्यू है वो सोनेट का है कि क्या सोनेट में मुझे अच्छा लगा बुरा लगा मैं आपको सब बता चुका हूँ, बट मोटे मोटे तौर पर कुछ चीज़ें जो थोड़ी और हो सकती थी। एक तो जो मैट फिनिश है वो डिफरेंट कलर्स में भी ऑफर की जा सकती है, स्पेशली ब्लैक अगर मैट होता तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रे है ब्लैक होता, फिर इनका जो सेज ग्रीन है वो भी हो सकता था, तो वो हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती। दूसरी चीज़, येस इन्होंने बहुत सारे फीचर्स ऑफर किए हैं, बट आई विश कि ये लोग प्राइस जो है वो अभी एग्जिस्टिंग वाले के आसपास ही रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप डीजल ले रहे हो टॉप एंड वेरिएंट या टॉप एंड वेरिएंट एक्स लाइन अगर आप ले रहे हो तो लगभग 16 लाख रुपए के आसपास, 15.5-16 लाख रुपए के आसपास चला जाता है, विच इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव फॉर अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, 4 मीटर से छोटी एसयूवी के लिए। बाकी ओवरऑल इंप्रेशंस, ऑफ कोर्स नए फीचर्स आए हैं, थोड़ा रिफ्रेशिंग चेंज हो गया है, बट मैकेनिकली देयर आर नो मेजर डिफरेंसेस। एक जो पॉइंट जो मुझे समझ में नहीं आया वो कि डीजल की फ्यूल एफिशिएंसी पता नहीं क्यों ड्रॉप हो रही है, स्पेशली BS6 फेज 2 के बाद में, तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि डीजल लोग लेते ही इसीलिए हैं कि वो एज अ वर्क हाउस उसको यूज़ कर पाएँ, लंबे दूरी तय कर पाएँ, लंबे किलोमीटर्स कर पाएँ, तो वो उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। तो ये मेरे कुछ फर्स्ट इंप्रेशंस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो सबसे पहले उसके लिए माफ़ी, अगर रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम बहुत ही तड़कता भड़कता कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।